वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। बैरिस्टर गौहर ने तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की पेशकश पर जोर दिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ मानते हुए हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविश को सराहता हूँ। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरा। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों कमेटियों के अरकान को कल 11 बजे बुला लिया। या सादिक का अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की तश्कील करदा कमेटी का खैर मकदम। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुश आइंद है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अराकीन के लिए खुले हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। पीटीआई की जानिब से 5000 से ज़ायद सियासी कैदियों की फहरिस्त तैयार। सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम सरे फहरिस्त रखा गया। सियासी कैदियों की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी की जुडिशल कमीशन के मुतालबात रखे जाएंगे। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा, मीटिंग में हुकूमत की संजीदगी का अंदाजा हो जाएगा। कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। मीटिंग से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत करेंगे। मीटिंग के बाद सिविल नाफरमानी तहरीक का फैसला होगा। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। कहा, मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज़ होने चाहिए। उम्मीद है कि कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज़ हल निकलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी के 2 ही एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए और कैदियों को रिहा किया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आईनी तौर पर सजा दी गई। हम सियासी मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा होगी। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, सियासी जमातें बाद में, पाकिस्तान पहले है। इख्तलाफ सियासतदानों से करें, शोहदा के साथ दुश्मनी क्यों करते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना और खारिज के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा। जमरूद के रहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद शहीद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। सूबाई हुकूमत के हेलीकॉप्टर की पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें। पारा चनार से 53 अफराद पेशावर मुंतकिल, 14 मरीज शामिल। तीसरी परवाज के जरिए टल में फंसे अफराद को पारा चनार मुंतकिल किया जाएगा। मजमूई तौर पर 5 परवाजों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद की मुंतकिली होगी। हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फ्राहमी का अमल भी जारी। पेशावर से 1850 किलो अद्वियात पारा चनार पहुंचाएगी। अमीन गंडापुर का कहना है कि कुरम में पायदार अमन के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की पारा चनार के लिए अद्वियात और जरूरी सामान की दूसरी खेप रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का मज़ीद 5 ट्रक की फ्राहमी के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। पारा चनार की बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। 60 साला मरीजा के बेटे ज़िशान हैदर का वज़ीर आला मरियम नवाज से तशक्कुर। एयर एम्बुलेंस सर्विस को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत ज़दा लोगों की मदद हमारा नस्बुल ऐन है।
वज़ीर दाखिला के पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस कराची के दौरे। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के अमल के बारे पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इज़हार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का अज़ाला किया जा रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मुद्दत के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश का मिशन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कौमी टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान। इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद इरफान खान टीम से ड्रॉप। हमद हुसैन, सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर टीम में शामिल। और चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैचेस के लिए यूएई को न्यूट्रल वेन्यू बनाने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की यूएई बोर्ड के सरबराह शेख निहान अल मुबारक से मुलाकात। पाक भारत मैचेस के लिए न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय पा गया। भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। यमन के दारुल हुकूमत सना में हौसियों के ठिकानों पर अमरीकी हमले। हौसियों के मिसाइल और कमांड कंट्रोल तंसीबात को निशाना बनाया। बुहेराए अहमर के ऊपर मुतअद्दिद ड्रोन्स और एक एंटी क्रूज शिप मिसाइल को भी मार गिराया। सेंट कॉम का दावा, यमन के हौसियों का इसराइल के शहर तल अबीब पर मिसाइल हमला। 16 अफराद जख्मी। हौसियों की जानिब से हमला सना और हुदैदा पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद किया गया। इसराइली इलाके जाफा में फौजी हदफ को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। तर्जुमान हौसे। गाजा में इसराइल के हमले थम न सके। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 61 जख्मी। इसराइली फौज के फजाई हमले में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45,227 तक जा पहुंची। तर्जुमान यूनिसेफ के मुताबिक गाजा कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। गाजा के बच्चे सर्दी, बीमारी और सदमे का शिकार हैं। 96% खवातीन और बच्चे ग़िज़ाई ज़रूरियात से महरूम। हमास हुकाम का कहना है गाजा में तमाम ग्रुप्स जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं। इसराइल जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश ना करे। इस्लामी जहाद और पॉपुलर फ्रंट के साथ जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी है। हब कार रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। 2 किलोमीटर का वेलोची रेसिंग सर्किट तैयार। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स इन एक्शन। खवातीन ड्राइवर्स भी ट्रैक पर अपनी महारत दिखाएंगी। पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी मुतारिफ करवाई जाएगी।